जय जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। श्री हरदास भक्तों, आज जैसे कि इस समय कार्तिक का महीना चल रहा है, तो कार्तिक के महीने में तुलसा जी की असीम कृपा हम सब पे, पूरे परिवार पे बरसती रहे। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम तुलसा जी का चौका लगाएंगे। चौकी को अच्छे से पोंछेंगे, अगर हो सके तो गोबर से भी लीप सकते हैं आप, लेकिन मेरा इस तरीके से संगमरमर का बना हुआ है तो मैंने सिर्फ पानी से ही पोंछ दिया है। पानी से पोंछने के बाद हम फूलों से जल छिड़काव करेंगे तुलसा जी का, और फूल अर्पण करेंगे माता तुलसा महारानी को। और जिस समय तुलसा महारानी को पूजा करें उस समय कोशिश करेंगे लाल पीले वस्त्र पहने। अब हम तुलसा महारानी के दोनों तरफ स्वस्तिक बनाएंगे। पूजा को ध्यान से देखिएगा, सेम वैसे ही पूजा आप लोग भी करिएगा, ठीक है। सिंदूर से मैंने दोनों तरफ ये स्वस्तिक बना रहे हैं। इससे क्या होगा, स्वास्तिक शुभ माना जाता है और तुलसा महारानी को भी प्रसन्न होती हैं स्वास्तिक से। तो स्वास्तिक इस तरीके से हमें अच्छे से बना देना है, ठीक है। और तो स्वास्तिक बनाने के बाद में हमें बार बार बीच में तुलसा महारानी का ध्यान करना। देखिए तुलसा महारानी के ऊपर हम सिंदूर लगा रहे हैं। सिंदूर पूरे भी पत्तों में बहुत लोग लगा देते हैं, इस तरीके से नहीं करना है, सिर्फ एक दो जगह लगाना है बस, ज़्यादा नहीं लगा देना। हर तुलसी के पत्ते पत्ते पे लगा दिया। अब तुलसा महारानी के पास जो मैंने स्वास्तिक बनाया है उस स्वास्तिक पे मैंने फूल भी दोनों तरफ रखने हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ा सा चावल लेना है, ठीक है। थोड़ा सा चावल लेंगे हम। चावल से क्या होता है कि चावल भी हमारी पूजा में कार्य में शुभ माने जाते हैं। तो थोड़ा सा चावल से हम छिड़काव करेंगे स्वास्तिक के ऊपर, और तुलसा जी के गमले में भी छिड़काव करेंगे चारों तरफ। छिड़काव मैंने कर दिया है, बहुत ध्यान से देखते रहिएगा। छिड़काव मैंने कर दिया है और ये काम आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि तुलसा जो स्वास्तिक मैंने बनाया है उसके बीचों बीच में थोड़ा सा चावल रख देना है। चावल हम रख कर इस पे हम दीपक जलाएंगे। ध्यान रखिए भक्तों, दीपक हमें कभी खाली नहीं जलाना चाहिए। हमेशा दीपक जब जलाएं तो नीचे चावल आवल रख के ज़रूर जलाएं। चावल है, गेहूँ है, कोई भी अनाज ज़रूर जलाना चाहिए, क्योंकि धरती मैया पर भोज होता है भारी, इसीलिए चावल ज़रूर रखना चाहिए। खाली दीपक धरती मैया के ऊपर नहीं रखने चाहिए। उसके बाद मैंने ये जलाई है धूप बत्ती। धूप बत्ती का जल से अर्चाव करेंगे और साइड में धूप बत्ती तुलसा मैया को दिखाकर साइड में दीपक के बगल में रख देंगे। और प्रार्थना मन मनोकामना जो आपकी हो वो करते रहना चाहिए। वैसे भी तुलसा महारानी हमारी सब जानती हैं कि क्या सही और क्या गलत है। तुलसा महारानी को सब पता होता है, उनसे भी कुछ भी नहीं छुपा है। तुलसा महारानी हमें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देती हैं, ठीक है। अब मैंने तुलसा महारानी की कहानी भी सुनाएंगे हम आपको। कहानी भी बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब हम क्या करेंगे, तुलसा महारानी जी के पास मैं अब चली थोड़ा सा मीठा लाने। मीठा लेके आऊँगी, क्योंकि तुलसा महारानी को भोग भी तो लगाना है। बिना भोग लगाए हमारी तो पूजा अधूरी ही रह जाएगी ना। जब भी हम प्रभु का पूजन करते हैं तो लास्ट में हम उनका भोग अवश्य लगाते हैं। अब मैं भोग लेके आ गई हूँ। भोग में आप कोई भी मीठी चीज़ रख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं वृंदावन का प्रसाद ही लेके आई थी, तो मैं उनका चंद्रकला लेके आई हूँ। तो मैं तुलसा जी को भोग लगा रही हूँ। और याद रखिए ज़्यादा भोग नहीं लगाना है कि मार खूब ज़्यादा गमले में डाल दे, चींटियाँ हो जाएंगी। तो तुलसा महारानी के गमले में ज़्यादा चींटी हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। फिर थोड़ा सा फूल लेकर हाथों में तुलसा महारानी की मनोकामनाएं तो अपनी प्रार्थना करें, और साथ ही साथ तुलसा महारानी की कथा कहें। कथा नंबर 1 हम आपको सुनाने जा रहे हैं। बात एक समय की बात है, सबसे पहले शंकर पार्वती जी की कथा कहनी चाहिए। शंकर पार्वती जी में कथा में है कि एक बार की बात है, गणेश भगवान और कार्तिकेय जी के बीच में लड़ाई हो गई कि हमसे बड़ा कौन है। तो जो गणेश भगवान ने कहा कि चलो शंकर भगवान जी के पास, वही जाकर हमारा निर्णय करेंगे कि कौन बड़ा है। तब तक वो शंकर भगवान के पास गए और उनसे पूछा कि प्रभु कौन बड़ा है पिताजी। तो बोले जो विश्व
की परिक्रमा करके आएगा सबसे बड़ा वही होगा। तो शंकर भगवान कार्तिकेय जी बड़े खुश हो गए, बोले मेरी मोर की सवारी में तो घूम के आ जाऊँगा। शंकर गणेश भगवान जी सोचे मेरी तो चूहा की सवारी, मैं तो बहुत परेशान, मैं क्या करूँ अब तो धीमे धीमे जाके विश्व की परिक्रमा भी नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तो उसके बाद में उन्होंने सोचा कि चलो अब गणेश जी ने कहा कि चलो ठीक है, पिता माता पिता दोनों बैठे हैं, उनकी 7 बार परिक्रमा कर लेता हूँ। और 7 बार परिक्रमा करके बैठ गए। जब कार्तिक जी आए तो उन्होंने पूछा कि बताइए पिताजी, मैं तो विश्व की परिक्रमा करके आ गया, आप कौन बड़ा है? तो शंकर भगवान जी बोले कि देखो, सबसे पहले तो गणेश भगवान मेरी माता पिता की परिक्रमा करके बैठा हुआ है, तो सबसे बड़ा माता पिता की जो सेवा करता है विश्व में सबसे बड़ा वही माना जाता है। इसीलिए जो भी पूजा कोई करेगा, जो भी प्रथम पूजा करेगा, पहले गणेश जी की वंदना करेगा, तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा करी जाती है। इस हिसाब से गणेश जी सर्वप्रथम माने जाते हैं और पूजनीय होते हैं। दूसरी कहानी कि एक माता की बूढ़ी माता थी, उनके कोई बच्चा नहीं था, बहुत सेवा करती थी वो अपनी तुलसा महारानी की, रोज़ लेपती थी, रोज़ प्रार्थना करती थी कि हे तुलसा महारानी मुझे बच्चा दे दो, बच्चा दे दो। लेकिन उनके हाथों पे पूजा करते करते उनके छाला पड़ जाता था। जब हाथों में छाला पड़ गया तो छाला 9 महीने तक वो छाला बहुत दिखाया सही नहीं हुआ। वो छाला जाके 9 महीने में फूटा, तो फूटने के बाद उसमें से एक मेढक निकला। मेढक टर टर बोले और बोले मैया मैं तेरा बालक हूँ, मैया मैं तेरा बालक हूँ। तो क्या ये तो है मेढक, लेकिन बोल तो मनुष्य की तरह है। खैर कोई बात नहीं, तुलसा महारानी ने मुझे जो भी दिया, जैसा भी दिया ठीक है। तो एक बार इनके गली के बाहर से बारात जा रही थी, तो देखा कि बारात जा रही है, तो लड़के ने जिद करा कि हे मैया सब बारात जा रहे हैं तो मैं भी बारात में जाऊंगा। तो मैया बोली कि तू जाएगा तो तू कैसे पैर के नीचे कुचल के दब जाएगा, तो तुझे फिर तेरे सिवा मेरा कौन है? तो बोले नहीं मैया मैं जाऊंगा। तो जब बारात जाने लगा, भंवर पड़ने लगी। जब 7वीं भंवर हुई तो जाकर के वो जो जयमाल थी लड़की के कन्या की, वो जयमाल जाके मेढक के ऊपर गिर गई। तो पंडित जी बोले ये तो 7वीं भर में जयमाल ने तो मेढक के ऊपर पड़ा, अब तो इसकी शादी इसके साथ हो गई। अब ये दुल्हन के साथ ले जाकर वो जाकर अपने घर आ गया लेके। तो बोला मैया मैया दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारे लिए दुल्हन लाया हूँ। हंसने लगी तेरे साथ कौन, तू तो मेढक है, कौन शादी करेगा? नहीं मैया मैं लेके आया हूँ। तो देखा तो मैया बड़ी खुश हुई, बड़ी प्रसन्न होने लगी। तो बोले कि अरे ये तो तुलसा महारानी ने हमें दिया है। अब पूरे परिवार से वो लोग खुश रहने लगे, प्रसन्न रहने लगे कि तुलसा महारानी ने हमें घर में बहू दे दी। एक बार जब बहू सो रही थी तो देखा कि रात्रि में खाल उतार कर मेढक ये सो जाता है और रात में मनुष्य बन जाता है। पिता उसने जाकर सास को पूरी बात बताई। तब सास ने जाकर कहा कि जब ये मेढक बने खाल उतारे तो मुझे बताना, तो मैं इसका खाल जला दूंगी। और दूसरे दिन ऐसा हुआ, उसने खाल को जला दिया, अब मनुष्य का मनुष्य ही रह गया। तो बोले कि देव आप तो बालक के रूप में आ गया मेढक, अब तुलसा मैया महारानी की कृपा ऐसे बरतती रही। तो ऐसी ही हमारी तुलसा महारानी, बोलो तुलसा महारानी।